दोस्तों, आपने आज तक किन्हीं दो देशों की सेनाओं के बीच युद्ध के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी पक्षियों और सैनिकों के बीच जंग के बारे में सुना है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये एक सच्ची घटना है जो ऑस्ट्रेलिया में साल 1932 में हुई थी। दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेना से रिटायर हुए कुछ सैनिकों को ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने पुनर्वास के लिए जमीनें दी थी। रिटायरमेंट के बाद यहाँ के सैनिक किसान बन गए और अपनी अपनी जमीनों पर खेती करने लगे, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी फसलों पर बड़े बड़े जंगली एमुओं ने हमला शुरू कर दिया। ये पक्षी कोई 1-2 या 100-200 नहीं थे, बल्कि 20,000 थे। इससे किसानों को भारी नुकसान होने लगा। ईमू का झुंड आता और किसानों की फसलों को बर्बाद करके चला जाता। ऐसा अक्सर होने लगा। अब समस्या की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने मशीन गन से लैस सेना की एक टुकड़ी को किसानों की फसल की सुरक्षा के लिए भेजा। 2 नवंबर 1932 को सेना ने एमुओं को भगाने वाला ऑपरेशन शुरू किया। उन्हें एक जगह पर 50 एमुओं का झुंड दिखाई दिया, लेकिन जब तक वो मशीन गन से उन पर निशाना लगाते तब तक उन पक्षियों का झुंड यह समझ गया कि उन पर हमला होने वाला है और वो वहाँ से तेजी से भाग निकले। उसके बाद मशीन गन की गोलियां उन्हें छू तक नहीं सकी। उसके 2 दिन बाद यानी 4 नवंबर 1932 को भी कुछ ऐसा ही हुआ। सैनिकों ने करीब 1000 ईमुओं को एक साथ झुंड में देखा और वो उन पर फायर करने ही वाले थे कि तभी उनकी मशीन गन जाम हो गई। जब तक मशीन गन ठीक हो पाती तब तक ज्यादातर ईमू वहां से भाग निकले। हालांकि फिर भी सैनिकों ने करीब 12 ईमुओं को मार गिराया, लेकिन इस घटना के बाद से ईमू काफी सतर्क हो गए। बताया जाता है कि एमुओं ने अब सैनिकों के हमले से बचने के लिए खुद को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट लिया। हर समूह में एक ईमू निगरानी का काम करता था ताकि उन पर हमला न हो या हमला होने से पहले ही वो बाकियों को सतर्क कर दे और सभी वहां से भाग निकले। इस दौरान वो फसलों को खूब बर्बाद करते रहे, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता कि उन पर हमला होने वाला है तो वो वहां से भाग निकलते। करीब 6 दिन चले इस ऑपरेशन में सैनिकों ने करीब 2500 राउंड फायर किए, लेकिन 20,000 एमुओं में से मुश्किल से वह 50 को ही मार सके। बाद में जब इन घटनाओं पर मीडिया की नजर पड़ी तो पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू हो गई। उसके बाद सरकार की खूब आलोचना हुई। आखिरकार सरकार ने सेना को वापस बुला लिया, लेकिन जब खेतों पर एमुओं के हमले तेज हो गए तो एक बार फिर 13 नवंबर को सेना ने ऑपरेशन शुरू किया। इस बार भी एमुओं ने सेना के जवानों के छक्के छुड़ा दिए। इस घटना को ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में द ग्रेट एमो वॉर के नाम से जाना जाता है। सेना के इस ऑपरेशन के इंचार्ज मेजर मर्थिड ने कहा था कि अगर उनके पास भी ईमू पक्षियों की एक डिवीजन होती और वो गोली चला सकते तो दुनिया की किसी भी सेना का सामना कर सकते थे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।